सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। निषेध मुखी प्रयूरपड़ा और विधि मुखी प्रयूरपड़ा में क्या अंतर है? निषेध में प्रूपणा का अर्थ होता है कि हम किसी पर की तरफ देख रहे हैं, और विधि का अर्थ होता है स्वयं की तरफ देख रहे हैं। जब स्वयं शक्ति जागरण करना है तो विधि कथन की तरफ देखिए। जब दूसरों के विघ्नों से डरना है, बचना है, विपत्ति से बचना है, बाहरी शक्तियां हमारे जीवन पर हावी न हो जाएं, तो आपको निषेध कथन पर जाना चाहिए। निषेध कथन का जब व्यक्ति ज्ञाता हो जाता है तो फिर उसके व्यक्ति कोई व्यक्ति विघ्न नहीं डाल सकता, वो परेशान नहीं हो सकता। क्योंकि यदि अपनी ही शक्तियों पर ज्ञान करोगे तो फिर कभी भी तुम दुश्मन को जीत नहीं जाओगे, दुश्मन तुम्हें नकार देगा। तो जो हमारी दुश्मन शक्तियां हैं, नकारात्मक हैं, उन शक्तियों का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। अन्यथा विधि कथन करने वालों की दशा ऐसी होती है जैसे कि योद्धा में महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को अपनी स्वयं शक्ति का बहुत बड़ा ज्ञान था, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं था। वो जानते थे कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं योद्धा हूँ, मेरे पास दुधारी तलवार है, कौन क्या बिगाड़ लेगा। इस कारण से वो कभी अपने शत्रु की शक्ति का ज्ञान नहीं करते थे। परिणाम ये हुआ कि ये तलवार का अहंकार करते रहे, वो बारूद लेके आ गया। अब तलवार तो जब भी काम करेगी जब सामने आएगा, और बारूद हार गया। तो एक नीति है कि विधि कथन पे ही अपनी जिंदगी आश्रित नहीं करना। न जाने कौन व्यक्ति निषेध हमारी विधि कथन की शक्तियों को नाश कर दे। तो हमें दोनों कथन चाहिए, अस्ति और नास्ति, विधि और निषेध। उपादेय क्या है ये भी जानो, हे क्या है ये भी जानो। सच्चे गुरु को ही नहीं जानना है, खोटे गुरु को भी जानो। सच्चे देव को ही नहीं जानना है, खोटे देव को भी जानो। सच्चे शास्त्र को ही नहीं जानना, खोटे शास्त्र को भी जानो। अभी आचार्य सिंह ने कुंडलपुर में एक शब्द कहा, सम्यक पर ही सिद्धांत नहीं करना, मिथ्यात्व पर भी सिद्धांत करो कि ये मिथ्यात्व है। हम सम्यक पर सिद्धांत कर रहे हो, मिथ्यात्व क्या है पता ही नहीं। इसलिए दोनों कथन बहुत जरूरी हैं, क्योंकि दोनों हमारी जिंदगी के लिए बहुत सावधानी बरतना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। जब हम शांति धारा करते हैं तो गंधोदक अधिक हो जाता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, कुछ विशेष अनुष्ठान के समय इन सब चीजों पर विचार नहीं किया जाता। ये नित्य अभिषेक के संबंध में सोचा जाता है। जहाँ जरूरत ही नहीं है वहाँ शांति धारा की तो जरूरत है कि उतना जल जाएगा ही निरंतर धारा में। वो तुम्हारा दोष नहीं, वो तो आगम की आज्ञा है। लेकिन जहाँ हम थोड़े से काम चल सकता था वहाँ अधिक ढालना ये निषेध है। जहाँ जितना ढलता ही है उतना तो वो ढलेगा ही ढलेगा। और शांत धारा का गंधोदक है, आप सब लोग वितरित कर सकते हैं, सब लोग ले लेते हैं। तो उसके बाद उसको विसर्जित करना पड़े तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें भी धारा में भी बहुत थोड़ा थोड़ा धारा डालना चाहिए। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हमें सिद्ध भगवान की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए या कभी कभी? कृपया समाधान करें। करनी चाहिए। नित्य नियम पूजन ही नित्य नियम। आवश्यक का अर्थ होता है प्रतिदिन करना। कुछ तथाकथित अध्यात्मवादी कहते हैं कभी कभी कर लेना चाहिए। तो कभी कभी भोजन कर लेना चाहिए, उसमें क्या है। कभी कभी अभिषेक करना चाहिए तो कभी कभी नहा लेना चाहिए। ऐसी बातें करते हैं लोग कि यहाँ कभी कभी कोई विशेष पूजा अष्टजप कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं। ये मिथ्या दृष्टि लोग आगम की आज्ञा को नहीं जानते हैं। उन अज्ञानियों की बातों में नहीं आना, क्योंकि वो मात्र एक अध्यात्म की आड़ में लेकर के
समस्त क्रियाओं का नाश कर रहे हैं, ऐसे लोगों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है, क्योंकि ये अपनी शक्ति को छुपा रहे हैं और क्रिया का नाश कर रहे हैं। ऐसे लोग एकांतवादी मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। आपको नित्य नियम पूजन करना, जैसे जीवन में भोजन जरूरी है आपको, ऐसा ही पूजन जरूरी है। जैसे स्नान जरूरी है, वैसा अभिषेक जरूरी है। जैसा प्रतिदिन तुम्हारा भाव आता है कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ नोट आते रहें, प्रतिदिन नोट गिनना जरूरी है, तो प्रतिदिन एक माला गिनना भी जरूरी है। नमोस्तु गुरुदेव। वैराग्य होने के लिए ज्ञानवान होना जरूरी नहीं है, तो वैराग्य के पीछे का रहस्य क्या है? शास्त्रों में नानस्य फलम उपेक्षा शब्द का प्रयोग आया है। ज्ञान हो जाए, द्रव्य ज्ञान, भाव ज्ञान यदि है तो वैराग्य निश्चित है। ज्ञानी के लिए वैराग्य ना हो ऐसा संभव होता नहीं। लेकिन जो द्रव्य ज्ञान होता है, द्रव्य ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को ये लगने लग जाता है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, इसके माध्यम से हम बिना चारित्र के ही कार्य कर लेंगे। चोर को लगने लग जाता है कमाने की क्या जरूरत है, मैं डाका डाल के कर लूँगा, उसको व्यसन हो जाता है। जरूरत क्या है, मैं डाका डाल लूँगा। जेब कट को क्यों कमाएगा, क्योंकि मैं बिना कमाए ही जेब काट लूँगा। बेईमान जो लोग होते हैं उनको कहते हैं भाई धंधा पानी करने की क्या जरूरत, मैं तो जुआ से कमा लूँगा, पाँच से फेंक करके। लोग कहते हैं दुकान पर बैठने की क्या जरूरत, मैं स्मगलर करूँगा और पैसा कमा लूँगा। क्योंकि उसके बाद कहते मेरे पास ऐसी बुद्धि है कि मैं पुलिस को चकमा दे करके भी स्मगलर कर सकता हूँ। ज्ञान हो गया विशेष। मेरे में ऐसा ज्ञान है कि जैसे सकनी मामा पाँच से फेंक करके राज्य जीत सकता हूँ, युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है। ऐसा ही पंडितों में एक भाव आ जाता है कि मेरे पास ज्ञान है, मुझे चारित्र तपस्या करने की जरूरत नहीं है, मैं ज्ञान के बल पर अपने कर्म काट लूँगा, ज्ञान के बल पर हमारा पुण्य सदगति हो जाएगी। ये उनका भ्रम ऐसा ही है जैसे एक जुआड़ी का है कि पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, पाँच से फेंकूंगा और पैसा आ जाएगा, डाका डालूंगा और पैसा आ जाएगा। ये उनके अंदर, और ये किनके अंदर आता है, जो विशेष बुद्धिमान होते हैं। वे ही स्मगलर करते, साधारण लोग नहीं करते। वे ही जुआ खेलते हैं जो विशेष दिमागदार होते हैं। ऐसा ही जो विशेष ज्ञानवान होते हैं, वे चारित्र के बिना धर्म कमाने का अहंकार करते हैं, शकुनी मामा जैसा। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। पाप और व्यसन में क्या अंतर है? व्यसन, पाप जो है एक प्रकृति है, क्रिया है, जो व्यसनों के माध्यम से और ज़्यादा प्रबल हो जाती है। एक पाप होता है एक सामान्य रूप से, और एक व्यसन का रूप जब धारण कर लेता है तो करेला और नीम चढ़ा, करेला जैसे हो और नीम चढ़ जाए, पाप वैसे ही पाप है, और उसे व्यसन रूपी नीम का पेड़ मिल जाए तो वो और कड़वा हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अस्थिकाय द्रव्य क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? अस्थिकाय द्रव्य जो हैं ये 5 होते हैं: धर्म, अधर्म, आकाश और जीव। इनको पहला तो जीव अस्थिकाय है, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 4 द्रव्य। पुद्गल जो है वह स्कंद की अपेक्षा अस्थिकाय है, और परमाणु की अपेक्षा वो अस्थिकाय नहीं है। इस प्रकार पंचास्थिकाय होते हैं। पूज्यवर कुंद स्वामी ने इस प्रकार से 5 अस्थिकाय कहे, काल द्रव्य को छोड़कर। अस्थिकाय कहलाते हैं बहुप्रदेशी। एक से अधिक प्रदेश जिस द्रव्य में पाए जाते हैं वह अस्थिकाय यानी समूह। एक प्रदेश, परमाणु और कालाणु एक प्रदेशी है, इसलिए वो अस्थिकाय नहीं है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा क्या करें कि जो मतभेद है वो मनभेद न बने? जो अच्छे लोग होते हैं वे डिस्कशन को बुरा नहीं मानते। जो अच्छे ज्ञानी लोग होते हैं, यदि उनकी बात को कोई काटता है
तो वो उसको बुरा ना मान के ये सोच कि सामने वाले ने हमें कुछ दिया। अच्छे वकील जो होते हैं कोई तैयारी करके नहीं जाते, विपक्ष वकील को पहले बोलने का मौका देते हैं और उसके बोलने वाले विषय पर ही अपना मंतव्य व्यक्त करके केस जीत जाते हैं। इसलिए हमेशा कोई मतभेद को मनभेद न बनने का एक ही कारण है कि उस मतभेद में कुछ गुण देखें। सामने वाला अपना कोई विचार रख रहा है तो वो भी अपनी अहमियत रखता है, उसको विरोध न समझ के परामर्श समझें। हम उसको विरोध समझ लेते हैं कि हमारा एंटी है, एंटी नहीं है, उसने कुछ तुम्हें सोचने के लिए मौका दिया है। पॉजिटिव थिंकिंग यदि रहेगी तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है कि मतभेद मनभेद न बने। नमोस्तु गुरुदेव, गर्भवती महिलाएं कब तक भगवान की पूजा कर सकती हैं? पूरे 9 महीने पूरे करो, आखिरी दिन तक पूजन करो। जिस दिन आप जन्म देने के लिए डिलीवरी के जा रहे हो उस दिन पूजा करके ही जाओ, भगवान की भक्ति करके जाओ, अष्ट द्रव्य से पूजन करो, कोई बाधा नहीं है। पूजन के संबंध में करना ही चाहिए, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, जो लोग विधवा विवाह करने के कारण अभिषेक करने के अयोग्य हो गए हैं, क्या वे लोग धोती दुपट्टा पहनकर कुएं से अभिषेक के लिए जल लाकर दे सकते हैं? जितने आप दूर रहोगे उतने ही जल्दी आपको अगले भाव में जल्दी अभिषेक करने मिलेगा। देखो, जब आपके जीवन में गलती हो ही गई है, पहले बात बताओ कि आपने ये विवाह, आपकी जो मूल पत्नी मरी तो आपने खुशी मनाई कि दुख मनाया? दुख मनाया। आपने ये किया है कि करना पड़ा है? करना पड़ा, मजबूरी। तो इससे आप खुद कह रहे हो कि ये कार्य ठीक नहीं है लेकिन कर रहे हैं, तो आप कम से कम इसका दंड भोगिए अपने आप को। जैसे मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति आहार देने आ रहा था और वो कुछ जगह छू गया और उसकी तीव्र भावना थी, बहुत भावना थी, मानो बहुत दूर से आया था, हजारों किलोमीटर चल के आया था कि मैं आज महाराज को आहार दूंगा, आज मैं अभिषेक करूंगा, और वो किसी कारण से रास्ते में छू गया। अब कपड़े बदलने का कोई उपाय नहीं है, भावना पवित्र है, उपाय कुछ है नहीं, तो उसे उसी अशुद्ध कपड़ों में दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भावना देखो बेचारे का, 1000 किलोमीटर से आया है, इसी से वो बड़ी मेहनत करके आया कि मैं सुबह आहार के समय दूंगा, और काकतारी न्याय से वो कहीं अशुद्धि छू गया और बदलने का भी कोई मौका। अब उसको पुण्य नहीं देने में है कि देने में? नहीं देने में। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। इसी प्रकार आपकी जिंदगी में कोई दुर्घटना घट गई, आपने भी नहीं सोचा था कि हमें विधवा विवाह करना पड़ेगा, आपने भी नहीं सोचा था कि हमें परित्यक्ता से विवाह करना पड़ेगा। सोचा था क्या? नहीं सोचा, लेकिन घटना घट गई। घटना घट गई तो आपको यही मार्ग है कि आप नहीं देंगे, अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तो आपको इतना पुण्यमंद हो रहा है कि अगले भव में क्या, कई भवों तक तुम कभी ऐसा मौका तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा कि तुम्हें विधुर बनना पड़े। ये पश्चाताप है। और यदि तुमने कहा नहीं हमारी तो भावना थी, अब अशुद्ध हो गए तो हो गए, तो मैं तो हार दूंगा, तो हमारे शास्त्रों में एक कथा आती है, एक व्यक्ति ने, एक महिला ने ऐसे ही अशुद्धि में हार दे दिया, उसे कितने भाव तक सूकरी, कुकरी, गधी, कोढ़ी, क्या क्या होना पड़ा था उसको, एक बार अशुद्धि में हार दिया था। भावना तो थी। तो मैं आप लोगों से, ऐसे लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आपके पाप कर्म के उदय से आपकी जिंदगी में घटना घटी है, तो आप यदि कोई कहे भी कि नहीं आप तो अभिषेक कर लीजिए, आप तो महाराज को आहार दे दीजिए, कोई कहे भी दे, कोई महाराज भी कह दे, तो आप हाथ जोड़ लेना, नहीं मेरे जीवन में एक अपराध हुआ है, मैं इसके लायक नहीं हूं। यदि तुमने ये स्वीकार कर लिया तो भवांतरों में भी तुम्हारे जीवन में ऐसा अशुभ दिन नहीं आएगा, इतना पुण्य बंद करोगे। और कर लिया
तो ना जाने कितने भवों तक और ऐसा ही अशुभ कर्म भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, इस पर बिल्कुल अपनी भावना पर कंट्रोल करो, पश्चाताप करो। यही पश्चाताप तुम्हें उस पाप से मुक्ति दिलाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। गर्भावस्था के 8वें महीने में अष्टम पूजन के लिए परिवार के सभी लोगों और गाजे बाजे के साथ मंदिर के दर्शन करने जाना, क्या इसका उल्लेख आगम में है? बताया तीर्थंकरों के जब गर्भ कल्याण की क्रियाएं होती हैं तो सामंतों में इसलिए सामंतनी क्रिया कहा है। सामंतनी क्रिया के संबंध में इसी प्रकार का शंकर, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति का जीवन एक विशेष प्रकार का शुरू होता है, इसलिए आगम में शास्त्रों में सामंतनी क्रिया के नाम से इसका वर्णन है। नमोस्तु गुरुदेव। आगम में दिव्य ध्वनि और गणधर की वाणी 32 दोषों से रहित बताई गई है। कृपया 32 दोषों के बारे में बताएं। 32 दोषों से रहित ऐसा कोई हमने अलग से कहीं कहाँ से पढ़ा आपने? ज्ञान के 32 दोष होते नहीं हैं। बाकी कोई भी ऐसा कोई आगम में आपने ये 32 दोषों से रहित कहाँ पढ़ा? आप रेफरेंस दें कि कौन से ग्रंथ में ये आया। मेरे देखने में कहीं ऐसा आया नहीं, पहली बार ही सुन रहा हूँ कि 32 दोषों से रहित होती है। अरहंत भगवान 18 दोषों से रहित हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वाणी 32 दोषों से अब किसी ने बैठा दिया हो, नयों की अपेक्षा, प्रमाण की अपेक्षा, किसी मत मतांतरों की अपेक्षा, तो ये बात अलग है। लेकिन शास्त्र का आप रेफरेंस दें, ये बात आपने कहाँ पढ़ी? नमोस्तु गुरुदेव। आजकल पढ़े लिखे जैन लोग घर में मच्छर मक्खी मारने वाले रैकेट से उनको मार रहे हैं। क्या ऐसे लोगों के घर में पानी पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। ये संकल्पी हिंसा कहलाती है, और संकल्पी हिंसा में व्यक्ति को नियम से बहुत अपराधी कहा गया। आप उनको भगा सकते हैं, मार नहीं सकते। आप क्षेत्र से हटा सकते हैं। मारना आपके जैन दर्शन में आपके लिए बहुत अहितकारी है। कल के दिन तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही काम आएगा। कोई एक बल्ला उठाएगा और एक साथ सबको निपटा देगा। नहीं करना चाहिए। सुधा समाधान।